निकल गई टनल से। दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है ना, ये भी एक आप बीती है विक्रम नाम के लड़के की। जो अंदर जाता है मिडनाइट के बाद वो कभी वहीं नहीं रहता। भाई गोस्ट स्टोरी सुना रहा है क्या? अंग्रेजों का ऑफिसर, टनल गलत खोदा, अंदर ही दबार हुआ, आज भी चलता है। तो दोस्तों, ये कहानी है शिमला के बारोक टनल की। टनल नंबर 33 भी उसे कहा जाता है। तो ये 3 दोस्तों की कहानी है, विक्रम, अर्पित एंड नमन। तो ये तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। तो ये प्लान बनाते कि चलो हम लोग जाते शिमला घूमने के लिए, बर्फ का मजा भी लेंगे, स्नोफॉल का मजा लेंगे, रील बनाएंगे, एडवेंचर करेंगे, फन करेंगे। तो ये लोग 2 नवंबर 2024 को निकलते हैं अपनी जर्नी पे। ट्रेन से सफर करते और शिमला पहुंचने के बाद वहां पे वो मस्ती करते। तो वहां पे एक कैंटीन होती है या फिर एक स्टॉल बोला जाए टी का। तो वहां पे वो जो अंकल होते हैं उनसे बातों बातों में इनको पता चलता है कि ये टनल नंबर 33 या बारोक टनल जो है, एक कप बना देना। उस पे कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की घटनाएं घड़ी हुई है। बारोक टनल, जो अंदर जाता है मिडनाइट के बाद वो कभी वहीं नहीं रहता। भाई गोस्ट स्टोरी सुना रहा है क्या? अंग्रेजों का ऑफिसर, टनल गलत खोदा, अंदर ही दबार हुआ, आज भी चलता है। उनको तो मतलब उसमें से जो विक्रम है वो तो मतलब ऐसा उसमें कभी विश्वास ही नहीं करता है। तो विक्रम बोलता है कि यार ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। और हंसी मजाक करते हैं। तो वो अंकल बोलते नहीं, ये हंसी मत उड़ाओ, ये एक्चुअली बहुत लोगों के साथ हुआ है और इसके पीछे हिस्ट्री भी है। एक्चुअली ये बारोक टनल जो है वो एक ब्रिटिश अफसर था, उसका नाम था बारोक। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे उसका नाम पड़ा है बारोक टनल, और उसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है। तो वो बोलते नहीं, विक्रम और उसके दोस्त बोलते नहीं ऐसा कुछ होता नहीं अंकल, आपको चाहिए तो हम लोग प्रूफ करते, हम लोग आज रात को वो टनल में जाएंगे। एक कप अंकल बोलते मत जाना, बट फिर भी वो लोग अड़े रहते। तो यही कोई रात के 11 साढ़े 11 बजे होते हैं और वो टनल के पास पहुंचते हैं। अब टनल के आसपास भी एक अजीब सी खामोशी का एहसास उनको होता है। अजीब सी खामोशी, ठंडी हवा, ना कोई टूरिस्ट, ना कुछ चहल पहल, कुछ भी नहीं, एक अजीब सा सन्नाटा। वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और टनल के अंदर एंट्री करते हैं। तीनों जने से रो में चलते हैं। तो पहले समीर, फिर नमन और फिर विक्रम। तो तीनों एंटर करते। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनको कुछ ऐसा एहसास होता है कि कोई ऐसा उनके पीछे चल रहा है। विक्रम पूछता भी है कि यार तुम दोनों आगे हो तो मुझे पीछे से चलने की आवाज क्यों आ रही है? वो लोग बोलते भाई टनल है, एको होता रहेगा, इसलिए तुझे ऐसा एक एहसास होता रहेगा और कुछ नहीं है, तू इग्नोर कर और चल हमारे साथ आगे। थोड़ा सा वो आगे जाते तो समीर को एक एहसास होता है कोई इसके कान में बोल रहा है, भाई स्टॉप, किसी ने मुझे विस्पर किया, स्टॉप विक्रम। समीर एकदम हक्का बक्का रहता है, थम जाता है। नमन और विक्रम उसको पूछते हैं क्या हुआ? समीर बोलता तुमको आवाज नहीं आई? ले बोलते क्या, कैसी आवाज? समीर बोलता कोई तो मेरे कान में बोला स्टॉप करके। तुम लोग मस्ती कर रहे हो ना? समीर बोलता है। बोलता अरे नहीं भाई, हम लोग क्यों मस्ती करेंगे? बट फिर भी समीर बोलते नहीं भाई, तुम लोग ही मस्ती कर रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा हंसी मजाक करते हो, आके वापस आगे बढ़ते। और इस टाइम समीर बोलता है कि अब मैं सबसे आगे रहूंगा और तुम दोनों मेरे पीछे रहोगे। समीर को वापस से एक एहसास होता है, उसके पीछे ऐसे 2 लोग नहीं, ऐसे 5-6 लोग चल रहे हैं। तो वो पीछे देखता है तो पीछे विक्रम भी नहीं और नमन भी नहीं। तो वो डर जाता है, टॉर्च जला के देखता है तो कोई नहीं दिखता उसको। वो आवाज लगाता है तो आवाज उसको आगे से आती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो तो सबसे आगे चल रहा था, तो ये दोनों आगे कब गए? और वो दोनों पीछे देखते कि यार ये पीछे कब आया? तो तीनों सोचते कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बट फिर भी वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते। उधर से वो टनल में एक अजीब सी आवाज है, अजीब सी खामोशी होती है, मतलब पानी के टपकने की आवाज आती रहती है, एक रोज अजीब से आते रहते हैं। तो इतने में विक्रम को भी एक ऐसा आभास होता है कि कोई तो उसको भी बोल रहा है टर्न बैक। विक्रम बोलता है भाई रुको। सब लोग रुक जाते हैं। तो मुझे अभी भी किसी ने कुछ तो बोला जैसे टर्न बैक।
वो लोग बोलते कि भाई यहाँ पे कुछ तो अजीब है, सच में है। और इतने में ऐसा कुछ तो उनको हलचल दिखती है टनल की दीवार पे। तो विक्रम टॉर्च टनल की दीवार पे मारता है, तो वहां पे एक ऐसा जो ब्रिटिश अफसर कैसे कोट और हैट पहना होता है, काउबॉय हैट टाइप, वो हैट पहना वैसा कोई, तो उसका एक ऐसा परछाई है, वो खड़ा है और वो स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक। और वो अचानक से गायब हो जाता है। तो ऐसा भी सब लोग डर जाते हैं, बट फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब कंटिन्यू करते टाइम विक्रम आगे था, समीर बीच में था और नमन पीछे था। तो वापस आगे बढ़ते, वापस समीर को एहसास होता है कि भाई स्टॉप। चले लो। समीर वापस बोलता है कि रुक जाओ, कोई तो है। अब समीर आगे देखता है, तो उसके आगे तो विक्रम था और पीछे नमन था, बट आगे कोई नहीं है। वो पीछे देखता है तो नमन और विक्रम उल्टी दिशा में वापस जा रहे हैं, चलते हुए। अब समीर उनको आवाज लगाता है, विक्रम, नमन, तुम कहाँ जा रहे हो, वापस क्यों जा रहे हो? तो विक्रम और नमन बोलते, हम लोग कहाँ वापस जा रहे हैं? वो देखते तो अरे सामने तो ओपनिंग है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई साहब, उनके साथ क्या होता है उनको नहीं समझ में आ रहा था। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। और जैसे वो भागने लगते ना, उनको ऐसा था कि जैसे उनके पीछे 5-6 लोग भाग रहे हैं। मतलब वो जो फुटस्टेप्स होते ना उनके, वो उनको ऐसा था कि 5-6 लोग भाग रहे हैं। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते और भागते रहते जब तक कि टनल से बाहर नहीं निकल जाए। वॉचमैन की नजर उन पे पड़ती है, वो वहां पे आते हैं, उनको बोलते कि तुम अंदर गए थे। तुम्हें पता नहीं अंदर जाना सिर मना हिलाते कि है। हाँ जल्दी यहाँ भाई, से तुमको निकलो। मना किया था अंदर मत जाओ, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। तब से लेके तो आज तक वो तीनों कोई भी ऐसी कहानियों पे मजाक नहीं बनाते। वो लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। आपको क्या लगता है, अगर आप वो टनल में होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी रियल मिस्ट्रीज, हॉरर स्टोरीज और अनसॉल्व मिस्ट्रीज के लिए मिस्टर टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस करना।